क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जन्म तिथि का सिर्फ आखिरी अंक आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है? आपका धन किस तरह आएगा, करियर में आपको सफलता किस रास्ते से मिल सकती है, आपके जीवन में कौन से अवसर बार बार दस्तक दे सकते हैं, और सबसे खास बात, क्या आपकी जन्म तिथि का आखिरी अंक यह संकेत देता है कि आप मेहनत से सफलता पाएंगे या अचानक मिलने वाले अवसर की किस्मत बदल सकते हैं? अगर आपकी जन्म तिथि 1 से 31 तारीख के बीच में है तो आज की यह जानकारी, यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम 1 से 9 तक के उन अंकों का रहस्य जानेंगे जो आपकी जन्म तिथि में छिपे हैं। अपनी जन्म तिथि याद रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जिस अंक को आप सिर्फ एक संख्या समझते हैं वही आपके स्वभाव, करियर, धन और भाग्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य। ये जानते हैं आपकी जन्म तिथि का आखिरी अंक आखिर आपके बारे में क्या कहता है? क्या आपकी जन्म तिथि का आखिरी अंक आपके स्वभाव, करियर, धन और जीवन में आने वाले अवसरों के बारे में कुछ संकेत दे सकता है? अंक ज्योतिष में हर अंक को एक विशेष ऊर्जा और ग्रह से जोड़ा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी जन्म तिथि का आखिरी अंक आपके व्यक्तित्व, धन, करियर और भाग्य के बारे में क्या संकेत देता है। इसके लिए आपको अपनी पूरी जन्म तिथि की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जन्म तिथि का आखिरी अंक देखना है। अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूल अंक जो है वह 1 माना जाएगा। इस तरह 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्म लेने वाले का मूल अंक 2 माना जाता है। लेकिन आज हम खास तौर पर आपकी जन्म तिथि में दिखाई देने वाले 1 से 9 तक के अंतिम अंक की ऊर्जा को समझेंगे। तो अपनी जन्म तिथि याद रखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आखिरी अंक आपके स्वभाव की ऐसी बात बताए जिसे आपने खुद भी महसूस किया हो। सबसे पहले बात करते हैं अंक 1 की। अगर आपकी जन्म तिथि का आखिरी अंक 1 है तो अंक ज्योतिष में इसे सूर्य से जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों में नेतृत्व करने की इच्छा, आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये लोग किसी के पीछे चलने के बजाय खुद रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। करियर की बात करें तो प्रशासन, प्रबंधन, नेतृत्व, व्यवसाय, सरकारी क्षेत्र या ऐसे काम जहां निर्णय लेने की जिम्मेदारी हो, वहां इन्हें आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। कभी कभी आत्मविश्वास और जल्दीबाजी के कारण जोखिम भी बढ़ सकता है। इसीलिए 1 अंक वाले के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अहंकार और आत्मविश्वास के बीच संतुलन। अगर आपका आखिरी अंक 1 है तो अपने निर्णयों पर विश्वास रखें, लेकिन दूसरों की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं अंक 2 की। अंक 2 को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। इस अंक से जुड़े लोगों को संवेदनशील, कल्पनाशील और भावनात्मक माना जाता है। इनके लिए रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। करियर में रचनात्मक कार्य, लेखन, कला, डिजाइन,
सलाह, शिक्षा, सेवा या लोगों के साथ संवाद वाले क्षेत्र अनुकूल लग सकते हैं। धन के मामले में अंक 2 वाले को अचानक बड़े जोखिम लेने के बजाय धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इनका सबसे बड़ा गुण होता है लोगों को समझने की क्षमता, लेकिन यही संवेदनशीलता कभी कभी निर्णय लेने में परेशानी भी पैदा कर सकती है। अगर आपका आखिरी अंक 2 है तो हर निर्णय भावनाओं के आधार पर लेने के बजाय तथ्यों को भी महत्व दे। अब आते हैं अंक 3 पर। अंक 3 को गुरु यानी बृहस्पति से जोड़ा जाता है। यह अंक ज्ञान, शिक्षा, विस्तार और मार्गदर्शन से संबंधित माना जाता है। अंक 3 वाले लोगों में सीखने और दूसरे को सिखाने की क्षमता अच्छी हो सकती है। करियर में शिक्षा, कानून, प्रबंधन, सलाह, वित्त, लेखन या नेतृत्व से जुड़े क्षेत्र आकर्षित कर सकते हैं। धन के मामले में इन लोगों के लिए ज्ञान और अनुभव बड़ी ताकत बन सकता है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे अवसर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अधिक योजनाएं बनाकर उन्हें पूरा न करना समस्या बन सकता है। इसीलिए अंक 3 वालों के लिए सफलता का मंत्र है कम योजनाएं बनाएं, लेकिन उन्हें पूरा करने पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं अंक 4 की। अंक 4 को राहु से जोड़ा जाता है। इस अंक के लोगों का जीवन कई बार सामान्य रास्ते से अलग दिशा में जा सकता है। इनके विचार अलग हो सकते हैं। ये पारंपरिक तरीके के बजाय नई तकनीक, नए विचार या अलग रणनीति अपनाना पसंद कर सकते हैं। करियर में तकनीक, रिसर्च, इंजीनियरिंग, डिजिटल क्षेत्र, मशीनरी या असामान्य क्षेत्रों में रुचि हो सकती है। धन के मामले में अचानक अवसर और अचानक चुनौतियां दोनों देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए अंक 4 वाले को आर्थिक मामलों में बिना सोचे जोखिम लेने से बचना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी ताकत है अलग सोच। अगर यही अलग सोच सही दिशा में लग जाए तो सफलता का रास्ता खुल सकता है। अब बात करते हैं अंक 5 पर। अंक 5 को बुद्ध से जोड़ा जाता है। यह अंक बुद्धि, संवाद, व्यापार और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। अंक 5 वाले को एक ही जगह लंबे समय तक बंधे रहना पसंद नहीं आ सकता। इन्हें नए लोगों से मिलना, संवाद करना, नई चीजें सीखना और नए अवसर तलाशना अच्छा लग सकता है। करियर में व्यापार, मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स, कम्युनिकेशन, डिजिटल काम और मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्र अच्छे लग सकते हैं। धन कमाने के अवसर कई दिशाओं से आ सकते हैं, लेकिन समस्या यह हो सकती है कि एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर दिए जाए। अगर आपका आखिरी अंक 5 है तो आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है फोकस। एक समय में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं अंक 6 की। अंक 6 को शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। यह अंक आकर्षण, सौंदर्य, सुविधा, कला और भौतिक सुखों से संबंधित माना जाता है। अंक 6 वाले लोग अच्छी चीजों, सुंदर वातावरण और आरामदायक जीवन की ओर आकर्षित हो सकते हैं। करियर में फैशन, डिजाइन, कला, मनोरंजन, होटल, लग्जरी, ब्यूटी, क्रिएटिव क्षेत्र या लोगों से जुड़े कामों में रुचि हो सकती है। धन के मामले में कमाई की क्षमता के साथ खर्च करने की इच्छा भी मजबूत हो सकती है। यही कारण है कि अंक 6 वाले को कमाई के साथ बचत पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका आखिरी अंक 6 है तो आपका आकर्षण आपकी ताकत है, लेकिन वित्तीय अनुशासन आपकी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखेगा। अब बात करते हैं अंक 7 पर। अंक 7 को केतु से जोड़ा जाता है। इस अंक से जुड़े लोगों में गहराई से सोचने और चीज़ों को अलग जरिए से देखने की प्रवृत्ति मानी जाती है। ये लोग भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय
अपनी अलग दुनिया और विचारों में रहना पसंद कर सकते हैं। करियर में रिसर्च, आध्यात्मिकता, तकनीकी अध्ययन, विश्लेषण, लेखन या ऐसे क्षेत्र जिसमें गहरी सोच की आवश्यकता हो आकर्षक लग सकते हैं। धन के मामले में ये लोग हमेशा केवल पैसे को प्राथमिकता नहीं देते। इनके लिए काम का अर्थ और व्यक्तिगत संतुष्टि भी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज़्यादा सोचने की आदत निर्णय को धीमा कर सकती है। इसीलिए अंक 7 वालों के लिए जरूरी है कि सही समय आने पर निर्णय भी लें। अब बात करते हैं अंक 8 की। अंक 8 को शनि से जोड़ा जाता है। अंक 8 का नाम सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष में शनि को केवल कठिनाइयों से जोड़ना सही नहीं है। शनि को कर्म, अनुशासन, धैर्य और लंबे समय की मेहनत से जोड़ा जाता है। अंक 8 वाले लोगों को सफलता कई बार धीरे धीरे मिलती है, लेकिन जब मजबूत आधार बन जाता है तो उपलब्धियां टिकाऊ हो सकती हैं। करियर में प्रशासन, उद्योग, मशीनरी प्रबंधन, जमीन जायदाद, तकनीकी कार्य या बड़े संगठन से जुड़े क्षेत्र आकर्षक हो सकते हैं। धन के मामलों में इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। जल्दी अमीर बनने की कोशिश के बजाय लंबे समय की योजना बनाना इनके लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। अगर आपका आखिरी अंक 8 है तो अपनी गति की तुलना दूसरों से मत कीजिए। आपकी यात्रा अलग हो सकती है। अब आते हैं आखिरी अंक 9 पर। अंक 9 को मंगल से जोड़ा जाता है। यह अंक ऊर्जा, साहस, संघर्ष और नेतृत्व की क्षमता से महत्वपूर्ण माना जाता है। अंक 9 वाले लोग किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाने की क्षमता रखते हैं। इनमें प्रतियोगिता की भावना मजबूत हो सकती है। करियर में प्रशासन, पुलिस, सेना, खेल, तकनीकी क्षेत्र, प्रबंधन या ऐसे काम जहां साहस और निर्णय क्षमता की आवश्यकता हो, वहां रुचि हो सकती है। धन के मामले में कमाई की क्षमता अच्छी हो सकती है, लेकिन कभी कभी जल्दीबाजी में खर्च या जोखिम परेशानी पैदा कर सकता है। इसीलिए अंक 9 वालों के लिए सबसे जरूरी है गुस्से और जल्दीबाजी पर नियंत्रण। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी जन्म तिथि का आखिरी अंक 1 से 9 में से कोई भी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पूरा भविष्य केवल उसी अंक से तय हो जाएगा। अंक ज्योतिष में पूरी जन्म तिथि, मूलांक, भाग्यांक, नामांक और अन्य गणनाओं को भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब अपनी जन्म तिथि का आखिरी अंक कमेंट में लिखिए। अगर आपका अंक 1 है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2। इसी तरह 9 तक अपना अंक कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम 1 से 9 तक हर अंक के लिए धन, करियर, विवाह, शुभ दिन और सावधानी को विस्तार से बताएं तो कमेंट में लिखिए। अंक ज्योतिष याद रखिए, भाग्य के संकेत चाहे किसी भी शास्त्र से लिए जाएं, लेकिन जीवन को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके कर्म, आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके निर्णयों की होती है। अंक आपको दिशा का संकेत दे सकते हैं, लेकिन रास्ते पर चलना आपको ही होता है। आपका जन्मांक चाहे जो भी हो, अपनी क्षमता को पहचानिए, सही अवसर का इंतजार कीजिए और मेहनत करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि कई बार भाग्य अवसर देता है, लेकिन असफलता उसी को मिलती है जो उस अवसर को पहचान कर सही समय पर सही कदम उठाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें
और ऐसे ही ज्योतिष एवं अंक ज्योतिष से जुड़े रोचक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना जन्म तिथि का आखिरी अंक जरूर बताइए। जय महादेव, हर हर महादेव, नमस्कार।